देश की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सौंपने वाले गद्दार रविंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, रविंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद कई एक खुलासे लगातार हो रहे हैं। रविंद्र कुमार जो फिरोज़ाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था और वहां पर उसे हनी ट्रैप कर जिस तरह खुफिया जानकारियां एक के बाद एक उसके ज़रिए आईएसआई को भेजी गई, यानी उसके पास से मिले रेडमी मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जो गैलरी में और उसकी मेमोरी में जो डिटेल्स मिली हैं वो चौंकाने वाली हैं। रविंद्र ने ना सिर्फ आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारियां, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऑर्डर्स और साथ ही साथ अलग अलग रेजिमेंट्स को जाने वाले प्रिक्यूरमेंट ऑर्डर्स की भी जानकारी आईएसआई को दी थी। ये बहुत गंभीर मामला इसीलिए निकलकर सामने आया है क्योंकि ये जानकारियां बहुत क्रिटिकल थीं। अलग अलग आर्मी बेसिस को भेजे जाने वाले असलहे और गोला बारूद से जुड़ी जानकारी आईएसआई को देने के बाद सीधे तौर पर कहा जाए तो रविंद्र ने वो जानकारियां दी हैं जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती हैं। लिहाजा अरविंद पर ना सिर्फ देश की अलग अलग एजेंसीज ने नज़र बनाकर रखी थी और उसके बाद सब कुछ पुख्ता हो जाने के बाद अरविंद की गिरफ्तारी हुई। यूपी एटीएस ने जब इस ऑपरेशन को सफल बनाया और अरविंद को गिरफ्तार किया तो उसके पास से मोबाइल फ़ोन्स और एक हार्ड डिस्क की भी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक रविंद्र नेहा नाम की जिस लड़की से बात कर रहा था वो असल में आईएसआई की एक एजेंट थी जो रविंद्र को हनी ट्रैप में फंसाने के बाद उससे एक के बाद एक जानकारियां मुहैया करा रही थी। उसने शुरुआती दौर में बताया कि वो आईएनएस में काम करती है, आईएनएस के लिए वो जानकारियां हासिल कर रही है रविंद्र से और ख़ास तौर पर इस तरह की बातें वो रविंद्र से करती थी कि रविंद्र बहुत सारी जानकारी व्यवहारिकता में ही बता देता था। ये भी जानकारी मिल रही है कि रविंद्र का कोई मददगार भी हो सकता है। लिहाजा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और साथ ही साथ रविंद्र के करीबी लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। रविंद्र के फ़ोन कॉल डिटेल्स में तकरीबन 200 लोगों की जो डिटेल्स है उनकी जो सर्विलांस है उसे रखा गया है और ख़ास तौर पर उन फ़ोन कॉल डिटेल से भी बहुत सारी जानकारियां हासिल की जा रही हैं। रविंद्र आईएसआई के हैंडलर्स से किस तरह बात करता था, किस तरह ये जानकारी उन्हें मुहैया कराता था, किन ऐप्स का इस्तेमाल। शुरुआती दौर में रविंद्र ने 2024 में टेलीग्राम का इस्तेमाल किया। उसके बाद कॉल स्पूफिंग के ज़रिए जब वो बातचीत करता था तो वो नेहा को एक एक जानकारी मौखिक तौर पर बताता था। इसके बाद नेहा ने उससे वीडियो और फोटोग्राफ मांगना शुरू किए। रविंद्र ने चुपचाप कई सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस खींचना शुरू की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई यानी बहुत क्रिटिकल जानकारियां, अलग अलग एम्यूनेशंस की जानकारियां और साथ ही साथ अलग अलग इक्विपमेंट्स की सभी बड़ी जानकारियों में एक बहुत बड़ी बात यह भी निकल कर आई है कि प्रोजेक्ट गगनयान जो भारत की सबसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में से एक है चंद्रयान के बाद, जिसमें किसी व्यक्ति को बैठाकर आप स्पेस में भेज सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा है और सूत्रों के मुताबिक पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इससे जुड़े भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, यानी फिरोज़ाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का गगनयान प्रोजेक्ट से भी सीधा कनेक्शन है। वहां पर भी कुछ इक्विपमेंट्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे थे। इससे जुड़ी जानकारियां भी रविंद्र ने मुहैया कराई हैं आईएसआई को। और क्या इस जासूसी के खेल में रविंद्र ने किसी और को भी शामिल किया था, ये बहुत बड़े सवाल हैं जिसको लेकर अब रविंद्र को रिमांड पर लिया जा रहा है। और रविंद्र के रिमांड पर लिए जाने के बाद रविंद्र से ना सिर्फ यूपी एटीएस बल्कि देश की अन्य एजेंसीज भी पूछताछ करेंगी, जिसमें कई सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं। पाकिस्तान में वो किसको जानता था, किन लोगों से बातचीत हो रही थी, क्या रविंद्र को पैसे भी मिल रहे थे इस बात के लिए, क्या रविंद्र ने फैक्ट्री में किसी और को भी तैयार कर रखा था इस पूरी जानकारियों को आगे पहुंचाने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसी एजेंसीज कोई सेकेंड लाइन भी तैयार करती हैं जो रविंद्र के एक्सपोज होने के बाद आगे भी उन्हें जानकारियां मुहैया करा सकें। आईएसआई का जो मॉड्यूल भारत में काम कर रहा है, यानी जो स्लीपिंग मॉड्यूल काम कर रहा है, क्या वो भी रविंद्र से टच में था या रविंद्र उनसे मिल चुका था या उनको डिटेल्स दे रहा था? क्या आईएसआई के और भी मददगार थे फिरोज़ाबाद में जो रविंद्र को जानकारियां मुहैया करा रहे थे या फिर पीछे से बैक सपोर्ट कर रहे थे? रविंद्र ने बाई हैंड भी कई सारे दस्तावेज
फोटोकॉपी कराकर लोगों को दिए हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि वो कोई और लोग नहीं बल्कि आईएसआई के ही स्लीपिंग सेल्स थे, जिन्होंने आगे ये जानकारियां आईएसआई के लोगों को दी। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के अलावा फिजिकल सर्वेलेंस भी रविंद्र की जा रही है और आसपास के इलाके में रविंद्र कहाँ किससे मिलता था, किन लोगों से बातचीत करता था, उसके दोस्त कौन थे और क्या उनमें से ही कोई आईएसआई के लिए उसे प्रेरित कर रहा था। रविंद्र पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था और हनी ट्रैप के फंसने के बाद जिस तरह उसने आईएसआई को खुलकर सब कुछ बताना शुरू कर दिया था, यानी इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी हुई जानकारियों के अलावा अलग अलग रेजिमेंट्स के डिप्लॉयमेंट और उन्हें भेजे जाने वाले एम्यूनेशन, असलहे, बारूद की जानकारियां। अब खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि रविंद्र जो जानकारी दे रहा है, क्या उसे जल्दी से जल्दी वेरीफाई कराकर इस नेटवर्क के और लोगों को कितनी जल्दी हिरासत में लिया जा सकेगा और आईएसआई के स्लीपिंग मॉड्यूल की मदद जो रविंद्र कर रहा था भारत में रहकर, या उत्तर प्रदेश में आईएसआई के छुपे हुए मददगारों को कितनी जल्दी हिरासत में लिया जा सकता है और आखिर ये लोग किस तरह की साजिश रच रहे थे। ये वो सारे सवाल हैं जो अब रविंद्र से पूछताछ के बाद निकलकर सामने होंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।